सभी साधकों को नमस्कार। साधना में और तप में जब भी हम इसकी बात करते हैं कि हम साधना कर रहे हैं तो हमेशा हम जागृत अवस्था में साधना करते हैं और उसमें कुछ करने का भाव होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और इस संसार में जागृत अवस्था में रहते हुए कुछ करने के लिए अक्सर कुछ एक मोटिवेशन चाहिए होता है, कुछ समझ चाहिए होती है कि करना क्या है। तो साधना करने के लिए मोटिवेशन ये हो सकता है कि हम मोक्ष चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार चाहते हैं और समझ होनी चाहिए कि करना क्या है। तो उसकी जो तरीका है, टेक्निक है। लेकिन ये सब चीज़ें जागृत अवस्था में हम जब जगे हुए हैं, दिन के टाइम जब भी हम जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, तो उस समय जो भी हम जानते हैं, समझते हैं साधना को जिस तरह से भी, तो हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर साधना करते हैं। तो जागृत अवस्था में मैं का एक भाव होता है और मैं के भाव के साथ ही ये समझ आती है और साधना होती है कि मैं साधना कर रहा हूँ और मेरे को समझ में आ रही है साधना क्या करनी है, कैसे करनी है। और मैं को हमेशा इस संसार में कुछ भी करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ये भी होता है बहुत बार कि साधना समझ में भी आती है लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि उसमें मोटिवेशन नहीं होता। बोरियत आने लगती है, लगता है कि अब क्या करें, मन नहीं कर रहा। तो ये सब मैं के खेल हैं। इसे ही हमने अहंकार भी कहा है, अहम, मैं का जो भाव है। इस अहम को देखना और ये भी देखना कि ये सब अहम ही साधना को समझ रहा है, अहम ही साधना कर रहा है और अहम ही उसके प्रति जैसे निराशा हो गई या बोर हो गए या मन नहीं लग रहा और अब कुछ नया चाहिए, साधना में कुछ नया चाहिए, कोई नई समझ चाहिए, कुछ नया ऐसा चाहिए जो उकसाए, उत्तेजित करे, प्रेरित करे। तो ये भी एक दुविधा साधकों में अक्सर आती है क्योंकि सारी साधना गहरे में मैं से हो रही है। इसलिए गुरु के साथ रहते हुए साधना करना बड़ा मुश्किल होता है और गुरु के बिना साधना करना एक बार को आसान होता है क्योंकि हम अपने मन से साधना को बदल देते हैं, नए नए उकसाने वाली, प्रेरित करने वाली चीज़ें ढूंढ के साधना को बदल के साधना करने लगते हैं। लेकिन गुरु और एक संत, आत्मज्ञानी के पास साधना करना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपके मैं को, साधक के मैं को सहारा नहीं देता। बोर भी हो रहा है तब भी साधना करनी होती है। तब साधना का जो प्रेरणा आती है वो गहरे में मुमुक्षा से आती है और गुरु के प्रति प्रेम से आती है। अब तब साधना इसलिए नहीं करनी कि मेरे को कुछ पाना है, तब साधना इसलिए भी करनी है क्योंकि गुरु के प्रति प्रेम है और गुरु ने जो कहा वो करना है और संत ने जो कहा है वो करने की कोशिश करनी है, उसकी तैयारी, ट्राई करना है उसके बारे में। और संत के साथ रह के जो मुमुक्षा जगती है, जो ज्ञानी के साथ रह के जो मुमुक्षा जगती है, जो जिज्ञासा जगती है, वो भी प्रेरित करती है साधना के लिए। तो फर्क आ जाता है। इसलिए क्या होता है, जब अपने से साधना होती है, कर रहे होते हैं हम बहुत बार, तब साधना शुष्क होने लगती है। ज्ञान जो समझ है, जो साधना की भी समझ है, वो भी शुष्क होने लगती है,
ड्राई होने लगती है। तो ये जो ड्राई हो जाती है साधना, ये जो शुष्क होने लगती है, ये समझना जरूरी है। और इसमें अहंकार बढ़ने भी लगता है, ये भी एक और समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूं साधना, मैं कर पा रहा हूं अगर साधना, तो कुछ अचीवमेंट की फीलिंग आती है, लगता है मैंने कुछ कर लिया। उसमें अगर कभी कुछ घटना घट जाए, कुछ बात बन जाए, कुछ समझ में आ जाए, तो और अहंकार कई बार बढ़ जाता है कि अब तो मुझे समझ में भी आ रहा है, अब तो जो शास्त्रों में लिखा है वो मेरे को ज़्यादा समझ में आ गया, समझ में नहीं आ गया, शायद मुझे अनुभव भी हो गया। तो ये अहंकार और बढ़ने लगता है और वो जड़ बनाने लगता है, वो शुष्क बनाने लगता है। और फिर दुविधा बढ़ने लगती है, दुविधा बढ़ने लगती है कि करने पे भी कुछ नहीं होता, और लगता है कि हम कर रहे हैं और फिर भी ये भी समझ में आता है कुछ हो नहीं रहा। साधना कर भी रहे हैं लेकिन साधना होती नहीं। तो इस सूत्र को, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि मूल रूप से साधना जो है वो अहंकार को गलाने के साथ साथ प्रेम को भी बढ़ाती है, करुणा को बढ़ाती है, बढ़ानी चाहिए। फीलिंग्स, भाव, क्योंकि प्रेम के तल पर ही मैं का भाव खोता है, कम होता है। इसलिए फिर भक्ति का भी संयोग आता है साधना के साथ, कि जब हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई साधना ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो विल से हो रही है। जैसे संकल्प शक्ति से हमने संकल्प लिया कि मैं ये साधना करूंगा, ये प्रैक्टिस करूंगा, तो वो संकल्प से हो रही है। तो कहीं ना कहीं अहम का संकल्प शक्ति जो है काम कर रही है। तो एक तरफ अहम बढ़ रहा है, वो संसार से के जो लिहाव है उनसे हटाने में सहायक होता है, लेकिन वो जिसे हम कहते हैं रिजिड कर देता है, वो अहम पक्का होता चला जाता है। तो इसके एंटीडोट के लिए, इसके विपरीत, इसको काटने के लिए भक्ति और प्रेम की जरूरत होती है। तो या तो गुरु का प्रेम हो या परमात्मा का प्रेम हो, भक्ति हो, या संघा का। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो फिर अब मैं साधना इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को कुछ पाना है, मैं साधना कर रहा हूँ। तो कई तलों पे हो सकता है, या तो मैं उस डिसिप्लिन, उस ऑर्डर, उस दर्शन को स्वीकार कर लिया, उस साधना को जो हमें बताई गई है, और उसको मैं करने लगा। अब ये नहीं कि क्यों कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके प्रति समर्पण कर दिया, उस धर्म के प्रति, उस साधना के प्रति। दूसरा हो सकता है कि मैंने उस जो संघ है उसमें जो कहा जा रहा है वो करने लगा, जो साधकों का संघ है। और तीसरा, कोई बुद्ध मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई गुरु मिल गया, उसने जो कहा फिर मैं